वाह, ग्रेट। हमने हमारे लिए एक प्रोसेस को सेटअप कर लिया है। एक ऐसी प्रोसेस जो कि फ्यूल्ड है हमारे पर्पस से, जो कि डायरेक्टेड है हमारे विजन से, और जो कि प्रोपेल्ड है हमारी कमिटमेंट से। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम आकाश दक्ष है और हमारा एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम का 4th वीक आज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले वीक्स में हमने समझा है छोटी छोटी वैल्यूज को, सिस्टम्स को, और उसके बाद उन सब चीज़ों को हमने अलाइन किया था मल्टीपल प्रोसेसेस में। एंड देन हमने उन सारी प्रोसेस को एंटायर डे के होल कंप्लीट प्रोसेस के अंदर बिल्ट इन कर लिया है। बस अब हमको उसको फॉलो करना है। हमारा आज का वीक डेडिकेटेड है हमारी प्रोसेस को और अच्छे से समझने के बारे में, उसके ऊपर कुछ और वैल्यू एडिशन करने के बारे में, उसके ऊपर एनग्रेव करने के बारे में हमारा डेली शेड्यूल के अंदर। अब हमको बस उसको प्रैक्टिस करना है। इस वीक हम फोकस करने वाले हैं अपनी प्रोसेस को और रोबस्ट बनाने के लिए। कुछ चैलेंजेस अपने लिए सेट करेंगे, अपनी प्रोसेस को टेस्ट करेंगे, और उसके बाद बिल्डअप करेंगे क्या उसमें वीक लिंक्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, उनको एक्वायर करके उनको ठीक करेंगे। फिर हम चैलेंज करेंगे अपने आप को और बेहतर करेंगे अपने आप को, अपनी प्रोसेस को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस होगा एक्सप्लोर करने के बारे में। क्या है हमारी प्रोसेस, किस तरह से वो हमारे लिए काम कर रही है, क्या वो सही काम कर रही है, और उसके ऊपर कुछ और एडिंग की, कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है क्या। वो सब चीज़ें हम थ्रू सम वैल्यूज, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए उसके साथ एनग्रेव करने वाले हैं। सो दिस वीक इज डेडिकेटेड टू बिल्ड आवर स्ट्रेंथ, वीक लिंक्स को फाइंड करके उनको हटाना, एंड अपनी प्रोसेस को और रोबस्ट करने के बारे में बाय चैलेंजिंग इट। सो इस वीक आपको क्या करना है, अपनी प्रोसेस को एंटायरली थ्रू आउट द डे उसको फॉलो करना है। कुछ और एडिशन की आवश्यकता होगी तो भी हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी प्रोसेस बिल्डिंग को और आगे तक, उसको टेस्ट करेंगे और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। वीक 4 का डे 1, एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में। क्या है ये कंसेप्ट, कैसे हमारी वैल्यू एडिशन करेंगे, आज इसको समझेंगे। प्लस उससे पहले हमारी जनरल राइटिंग, ये हमारी फंडामेंटल प्रोसेस है। इसको एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में 5 मिनट, सोने से पहले 5 मिनट हमको फॉलो करना है। क्या लिखना है, गुड नोट टू योर सेल्फ, एक कमिटमेंट, और आपका थैंकफुल नोट टू द गॉड। सोने से पहले अगेन आपका दिन कैसे रहा, माइक्रोविन्स क्या है आपकी, आप उसके बारे में सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तभी आप उसके अंदर ये समझ पाएंगे कि कैसा रहा आपका दिन और क्या उससे लर्निंग है। इसी के हिसाब से आपको इम्प्रूव करना है, अपनी कमिटमेंट बनानी है, और आने वाले दिन को पहले से ही प्लान करना है। सो दिस इज योर डेली जर्नल राइटिंग। ऑल राइट, नाउ अब हमको समझना है हमारी फर्स्ट थिंग जो है एसेट एंड लाइबिलिटी में एसेट्स। व्हाट आर एसेट्स? एसेट हर वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करती है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, जहाँ पर आपकी विजन, आपके पर्पस, जो आपकी कमिटमेंट है, उस डायरेक्शन में अगर वो लेकर जाती है, दैट इज एसेट। फाइनेंशियल की भाषा में अगर हम इसको समझें तो एसेट वो चीज़ है जो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करती है। और लाइफ की टर्म्स में वो आपके लिए वेल्थ क्या होगी, आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉयफुलनेस, आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए वेल्थ का काम करती हैं, जनरेशन का काम करती हैं। सो बेसिकली आपके जो भी एसेट्स होंगे वो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, आपकी लाइफ को और एनरिचमेंट देंगे, और आपको एक बेहतर पर्सनैलिटी की ओर लेकर जाएंगे, आप में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी लाइफ को एनरिच करती हैं? ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर योर एसेट्स। एसेट्स बेसिकली आपका समय बचाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे हमको टाइम और एनर्जी की टर्म्स में अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रखना है। एसेट्स मतलब वो वाली एक्टिविटीज़, वो वाली चीज़ें जो आप करते हैं जो आपका समय बचाएगी। और क्योंकि समय बचाना समय क्रिएट करने के जैसा है, सो ये आपके लिए समय को जनरेट भी करेगी, आपके टाइम को जनरेट करेगी। सो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपका समय बचाती हैं वो आपकी एसेट्स हैं, या आपकी एनर्जी बचाती हैं वो आपके एसेट्स हैं। जैसे आपने कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, कोई स्किल सीखी, अगर आप उसको अच्छे से करते हैं, जैसे लिखना भी, ये आपका एसेट है। क्योंकि अब आप जितना लिखेंगे आप उतनी एक्टिविटीज़ को, उतनी चीज़ों को समझकर नोट डाउन कर सकते हैं। जो व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं होता, उसके कंपैरिजन में जो पढ़ा लिखा होता है वो अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। सिंपली बस पढ़ना कि क्या लिखा है सामने, ये एक बहुत बड़ा एसेट है। सपोज करके देखिए, एक व्यक्ति जिसको पढ़ना नहीं आता एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, अननोन जगह पर।
अगर उसको पढ़ना नहीं आता तो वो समझ नहीं सकता कौन सी बस कहाँ जा रही है, ये जगह क्या है। अगर उसको सिर्फ इतना पढ़ना भी आता है कि नाम पढ़ ले, तो उसको समझ आ जाएगा कि किस बस में मुझे बैठना है, कहाँ पर मुझे जाना है, किस दुकान पर क्या खाना है, सब सामने लिखा होगा। इतनी छोटी सी चीज़ सिर्फ पढ़ना आपके लिए कितना बड़ा एसेट है। इसी एजुकेशन में और एक्सप्लोरिंग आप जो कुछ करते हैं, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करते हैं, वो सब आपके एसेट्स हैं। दैट्स वाई आपकी रीडिंग हैबिट आपके लिए एक एसेट है, आपकी राइटिंग हैबिट्स आपके लिए एक एसेट है, आपकी जो एजुकेशन है वो आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि ये आपको एक बेहतर पर्सन बना रही है, आपको इन्फॉर्म्ड पर्सन बना रही है। आप सीखते हैं, समझते हैं और कुछ चीज़ें आगे करते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज, यूजिंग दीज स्किल्स, ऑल आर दीज आर योर एसेट्स। अगर आपकी वो लर्निंग में और आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करती है कोई भी एक्टिविटी, तो वो आपका एसेट है। जैसे अगर आप रनिंग करते हैं तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, साथ में आपकी कॉग्निटिव जो आपके माइंड है उसकी भी इम्प्रूवमेंट होती है, आपके अंदर ग्रोथ होती है, आपकी मस्कुलर ग्रोथ होती है, आपकी मेंटल ग्रोथ होती है। ये हर तरह से आपको हेल्प कर रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। इसी तरह से ये आपका एक एसेट है। आपने सीखा क्या, लेट्स से आपने स्विमिंग सीख ली है, रनिंग सीख ली है, आपने साइकिलिंग सीख ली है, आपने क्लाइंबिंग सीख ली है, ये सारी चीज़ें आपने सीखी तो आप में स्किल्स आ गई हैं। ये स्किल्स आपके लिए एसेट्स हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ईजी कर रही है, आपके समय को बचा रही है, आपके टाइम को बचा रही है, एनर्जी को बचा रही है। अगर कोई भी चीज़ आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट कर देती है, जैसे कि हम एक क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए एक प्रोसेस, तो हमारी ये प्रोसेस हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि ये हमारा समय बचाएगी, एनर्जी बचाएगी, हमारे लिए एक सिस्टम क्रिएट करेगी, हमारी हैबिट्स को इस तरह से डिज़ाइन करेगी कि हमारी सारी की सारी डिसिप्लिन वाली एक्टिविटीज जिसमें हमको सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने थे, वो सारे एक साथ कंबाइन हो जाएं और एक फ्लो में आ जाएं। दैट्स वाई दिस इज़ ए प्रोसेस, दैट्स वाई हमने इस प्रोसेस को बिल्ड किया, एक सिस्टम को बिल्ड किया, और ये हमारी प्रोसेस, ये हमारा सिस्टम ही हमारे लिए एसेट है। अगेन ऑल दोज एक्टिविटीज जो आपको हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, आपके अंदर और जॉयफुलमेंट आएगी, ये सारी जो एक्टिविटीज आपको अच्छा फील कराती हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं, वो सारे आपके एसेट्स हैं। सो आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को इस हिसाब से देखना है, क्या वो आपके पर्पस की डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो आपको कुछ फुलफिलमेंट दे रही है, क्या आपके अंदर एंथुजियाज्म आ रहा है, झील आ रही है, आप में करेज आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो आपको एक बेटर पर्सन, एक बेटर ह्यूमन बीइंग और आपको इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ देती है, हैप्पीनेस देती है, सक्सेस देती है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए एसेट्स हैं। ऑल राइट, तो हमको इन्वेस्ट करना है अपनी एसेट्स में। मेक श्योर कि आपका जो दिन है, हमारी प्रोसेसेस जो भी हैं, वो सारी एसेट्स की डायरेक्शन में हो, मतलब आपके लिए कुछ जनरेट कर रही हो, आपके लिए वेल्थ जनरेट कर रही हो इन टर्म्स ऑफ एनी एक्टिविटीज लाइक हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस और एनीथिंग। मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें आपके लिए एसेट्स की तरह काम करें। ओके, हमने समझ लिया हमारे एसेट्स को इन टर्म्स ऑफ लाइफ। आपको अपनी स्टडीज़ में कैसे लेना है एसेट्स को, वो चीज़ जो आपका समय बचाएगी, वो चीज़ जो आपको लर्निंग देगी, ग्रोथ देगी, आपके विजन और पर्पस की डायरेक्शन में जाएगी, वो सारे आपके एसेट्स हैं। अब समझते हैं आपके लाइबिलिटीज़ को। जस्ट इसका अपोजिट, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके आपके लाइफ के पर्पस से दूर लेकर जाती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपकी एनर्जी को डाउन करती है, आपके समय को खराब करती है, वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आपके लाइबिलिटीज़ होती हैं जहाँ से आपका मनी आपसे दूर होता है, आप उसको खर्च कर देते हैं, आपकी वैल्यू एडिशन नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपकी लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं जब आपकी वो एक बर्डन की तरह काम करती है। सो आपकी स्टडीज़ में क्या आपके लिए लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी एनर्जी को आपसे लेकर जाते हैं, आप अपने लिए जो क्रिएट करते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लूप, एनजाइटी का, रिग्रेट्स का, एनर्जी टेकिंग होते हैं ये सब, तो ये आप अपने लिए अपने आप क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, इनको हटाना है। हर वो चीज़ जो आपका फोकस आपसे छीन लेती है, आपका जो डीप वर्क आवर्स थे उसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी थी, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल चीज़, मे बी कोई फ़ोन कॉल या कोई व्यक्ति जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके प्राइम गोल से, प्राइम पर्पस से, वो एक लाइबिलिटी है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको दूर ले जाती है आपके पर्पस, विजन, गोल से, वो लाइबिलिटी है, उसको हटाना है। मेक श्योर कि आपकी हेल्थ की टर्म में भी ऐसा हो।
ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसा फूड जो आपकी हेल्थ को डिग्रेड करता है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। जैसे जंक फूड हो गया, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। सिर्फ लेटे रहना एक लाइबिलिटी है। गलत पोस्चर में बैठना एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट की बजाय आपको नुकसान करेंगे। आपके लिए जो बेनिफिट देता है दैट इज़ योर एसेट, और जो आपको आपसे एनर्जी टेक अवे करता है, आपके बेनिफिट्स आपसे छीन लेता है आपकी हेल्थ के टर्म में, वेल्थ के टर्म में, सक्सेस, जॉय और हैप्पीनेस के टर्म में, वो सारी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। ऑलराइट, सो आपका जो विक्ट्री आवर्स थे जैसे मॉर्निंग के, वो अगर आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, क्योंकि आपके विक्ट्री आवर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, दैट्स वाई हमने उसको अपनी हेल्थ पर और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ पर लगाया था। फिर हमने अपने पर्पस को रिफाइन किया था, ये सोच के कि आज की हमारी कमिटमेंट क्या है और हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उनके बारे सोचने के लिए था वो। लेकिन अगर हम उनको यूज नहीं करेंगे, उस टाइम को यूज नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का यूज नहीं करते तो वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। आप अपने मॉर्निंग आवर को, विक्ट्री आवर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि लॉन्ग टर्म्स में अब आपके ऊपर बर्डन्स क्रिएट होंगे। जिस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते थे वो आपने वेस्ट जाने दिया, तो इसलिए ये आपकी लाइबिलिटी भी बन सकती है। तो मेक श्योर आप अपने विक्ट्री आर का एज ए एसेट यूज करें, उसका 100% हार्नेस कर कर। ऑल राइट, हर वो चीज़ जो आपकी एनर्जी आपसे छीन लेती है वो भी आपकी एक लाइबिलिटी है। लेट्स से किसी ने आपका क्रिटिसिज्म किया, अब आपको बुरा लग रहा है, तो आप अपने आप में बुरा फील कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आपको बुरा फील कराते हैं ऑन पर्पस, जो आपको परेशान करते हैं ऑन पर्पस, उन लोगों से दूर रहिए। वो लोग आपकी लाइफ में लाइबिलिटीज़ हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी डायरेक्शन से दूर लेकर जाती हैं, आपकी खुद की एक्टिविटीज़ या आपका माइंड सेट, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। हमने इस पूरी प्रोसेस में कोशिश की थी हमारी चारों डायमेंशन, बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी को एक साथ अलाइन करने की। ये आपके बहुत बड़े टूल्स हैं, लेकिन अगर आप इनको अच्छे से यूज नहीं करना जानते, अगर आपके इमोशंस आपके माइंड के साथ विपरीत डायरेक्शन में है, अगर आपके इमोशंस आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। आपका मूड स्विंग हो जाना, आपका मन नहीं करना पढ़ाई का, या फिर कुछ और ग्रोथ डायरेक्शन में अपनी कमिटमेंट ना देना, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करना, फिर डिप्रेशन और एंजाइटी, अपने आप को एक फेलियर की तरह, एक लूजर की तरह देखना, ये सारी फीलिंग्स आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं। दैट मीन्स कि ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। आप अपनी इन चारों डायमेंशन को, माइंड, बॉडी, एनर्जी, इमोशंस, इनको आप एज ए एसेट्स यूज करिए। उसको एसेट में कन्वर्ट करने के लिए ही हमने अपनी पूरी प्रोसेस को डिज़ाइन किया है। हमारी प्रोसेस हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, अब हमको उसको अच्छे से यूज करना है। सो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में एसेट्स हों, आपकी लाइफ में लाइबिलिटीज़ ना हों। आप जितने ज़्यादा एसेट्स रखेंगे, मीन्स जो आपको प्रोडक्टिविटी देंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, आपको एक बेटर पर्सन, जॉयफुल, हैप्पीनेस आपके अंदर लेके आएंगे, सक्सेस और वेल्थ और हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो आपको लेकर आएंगे, जो आपको लॉन्ग टर्म तक काम करने वाली हैं, वो चीज़ें आपकी एसेट्स हैं, और हमको उन्हीं को अपनी एक्टिविटीज़ में रखना है। सो मेक श्योर कि आपके पास लाइबिलिटीज़ आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम ना हो। अब हमको थोड़ा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स कैसे थोड़ा इधर उधर इंटरचेंज होती है। देखिए, हर चीज़ एक टूल है। जो भी टूल्स होते हैं वो अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। हमारा माइंड सेट डिसाइड करता है वो अच्छा है कि बुरा। दैट्स वाई हमने कोशिश की है अपने इमोशंस और अपने माइंड को अलाइन करने की। हमारे माइंड सेट हमारी डायरेक्शन में काम करे, इसलिए हमने अपनी प्रोसेस को डिज़ाइन किया, सो दैट हमारे माइंड के पास एक डायरेक्शन हो। सो इसीलिए इसी बात पर डिपेंड करता है हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी क्या है। ये इस बात पर डिपेंड करेंगे कि हमारा पर्पस और विजन किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मोबाइल है, अगर आप उसको कॉल्स के लिए यूज़ करते हैं, घर बात करनी है, फ्रेंड्स से बात करनी है, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, रिलेशनशिप पर्पस, तो ये आपके लिए एक एसेट है। आप उनको कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो एक एसेट्स हैं। आप अपने मोबाइल से पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ करते हैं एज ए नॉलेज और एज स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए, तो वो भी एक एसेट है। आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपका मोबाइल एक एसेट है। आप सीखते हैं। जब तक टेक्नोलॉजी, जब तक मोबाइल आपके लिए काम कर रहा है,
तब तक वो एक एसेट है। जब तक आप कंट्रोल में हैं तब तक वो एक एसेट है। लेकिन जब ये पास टाइम के लिए यूज होने लगे, आपके अंदर लेजीनेस आए, लिथार्जी, आप माइंडलेस सर्फिंग करने लगे, बिना सोचे समझे बस वीडियोस पे वीडियोस, आपको पता नहीं क्यों देख रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, तो एज ए एडिक्शन ये आपको होने लगेगा। अब आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो आपका मोबाइल है, वो आपको यूज करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके अंदर लिथार्जी, नेगेटिवनेस और आपकी जो एनर्जी है वो आपसे विड्रॉ करता है, आपकी क्रिएटिव एनर्जी विड्रॉ करता है, तो ये मोबाइल आपके लिए एक लाइबिलिटी है। मेक श्योर कि आप उस टूल को, जो भी है, इवन मोबाइल, लैपटॉप और एनीथिंग, वो आपकी लाइफ में एज ए एसेट काम करें, न कि एज ए लाइबिलिटी। तो ये माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप उसको एज ए एसेट यूज कर रहे हैं कि लाइबिलिटी। तो मेक श्योर कि आपकी जो हमने प्रोसेस डिज़ाइन की है वो इसी हिसाब से है, ताकि ये सब चीज़ें आपकी एज ए एसेट वर्क करें। बैलेंस बना कर रखिए। इसीलिए हमने बात की थी अपने डिस्ट्रैक्शंस को प्लान करने की। हमारा जो सोशल मीडिया का टाइम है, जो हमारा गेम्स का टाइम है, इन सब को प्लान करने की, सो दैट ये जस्ट एक एसेट की तरह हमारे लिए काम करें, हमारे लिए रिफ्रेशमेंट का काम करें, हमारे डीप वर्क आर को हमसे दूर ना ले जाएं। सो दैट्स वाई हमको समझना है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ एसेट की तरह काम कर रही है और कौन सी चीज़ लाइबिलिटी की तरह काम कर रही है। और अगेन आपकी जो बुक्स हैं वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। इन्हीं के अंदर से आपको पूरी नॉलेज मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, आप समझते हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट को थ्रू बुक्स। तो बुक्स आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। आपकी एक अच्छी बुक आपके आने वाले 10 साल आपके लिए अच्छे कर सकती है। ए बुक विद गुड क्वालिटी कंटेंट आपके $1,000,000 वैल्यू की होती है। मेक श्योर कि आप गुड क्वालिटी की बुक्स पढ़ते रहिए, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपका जैसे OTT प्लेटफॉर्म हो गया, सोशल मीडिया होगा, जब तक आप इनको रिफ्रेशमेंट और एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करते हैं, जब आप इनसे नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई दुनिया को समझते हैं, अपने आप में एक इमेजिनेटिव पावर को बढ़ाते हैं, तब तक ये एक एसेट है। लेकिन अगेन जब ये आपकी एडिक्शन बन जाए, ये आपको यूज करने लगे, आपका समय यूज करने लगे, जो कि आपको प्रोडक्टिविटी में देना था, पढ़ाई में देना था, वो समय यहाँ पे आप लगाने लगे, सो आपकी जो एनर्जीज, आपका टाइम, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी हेल्थ जब इससे डिग्रेड होने लगे, तब ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। सो मेक श्योर कि इन चीज़ों को आप लाइबिलिटी को नहीं बनने देना है। सो कैसे हमको पता लगेगा कि हमारी कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी चीज़ लाइबिलिटी? सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है वो यही है, क्या ये आपके विजन पर्पस की डायरेक्शन में है? क्या ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है? अगर हाँ, तो ये एसेट है, अदरवाइज एक लाइबिलिटी। आपको बस यही करना है कि अपनी लाइफ में एसेट्स रखने हैं। जैसे आपकी हेल्थ, ये आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, फिजिकल एंड मेंटल, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, नो मैटर वाट आपके पास क्या है, आप उसको कभी इंजॉय नहीं कर सकते। दिस इज योर प्राइम, आपकी हेल्थ। दैट्स वाई हमने अपनी प्रोसेस में, अपने विक्ट्री आर में सबसे पहले, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी हेल्थ को दी थी। आपको हमेशा इसको प्राइम रखना है, आपकी हेल्थ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, आप उसको कभी अचीव नहीं कर सकते, कभी इंजॉय नहीं कर सकते अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। सो मेक श्योर आप अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। आपकी हेल्थ आपके लिए एक एसेट है, इसीलिए उसको एसेट बना के रखने में आपकी हेल्थ के लिए कौन कौन से एसेट हैं। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो वो आपके लिए एसेट हैं। आप क्वालिटी फूड खाते हैं, कोई भी ऐसा फूड नहीं खाते जो आपके लिए वेस्ट हो, जो आपकी एनर्जी को लेकर जाए, आप में एनर्जी दे, जो आपको, जो फूड आपको अलाइव फील कराए, ऐसा फूड खाइए। और पानी पीते रहिए, क्वालिटी गुड ऑप्टिमम लेवल में आप पानी पीजिए, तो ये आपके लिए एसेट का काम करेगा। लेकिन अगर आप जंक फूड, फैटी फूड, अल्कोहल या स्मोकिंग या कोलेस्ट्रॉल जैसे वाली चीज़ें, जो भी फ्रीज्ड कंटेंट है, जो भी आप बोटल्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उनका ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सो मेक श्योर अपनी हेल्थ पर जो भी आप चीज़ें यूज करें वो एज एन एसेट हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के साथ हो, लाइबिलिटी ना हो। ऑल राइट, तो अपनी हेल्थ को प्राइम एसेट बना कर रखिए। आपकी जो एजुकेशन होती है वो भी आपका एक एसेट है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आप कुछ भी करते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है इस वक्त,
वो आपकी एजुकेशन के कारण है। एजुकेशन के बारे में हमने थोड़ी चीज़ और समझी थी थ्रू आवर वैल्यू सिस्टम, थ्रू आवर डिज़ायर्स। उसके बाद जो हमारे ड्रीम्स बने थे, तो हमारे स्कूल से जो हमको वैल्यूज़ मिलती, जो इन्फ्लुएंस मिलता है, वहाँ से हमारी एजुकेशन भी इन्फ्लुएंस होती है। तो आपकी एजुकेशन जैसी है, चाहे वो घर से हो चाहे स्कूल से हो, वो कैसी है वो आपकी वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही थी। और ये आपके लिए एज ए एसेट काम करती है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब होता है आपके माइंड को थिंकिंग पे लगाना। आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। जब आपका माइंड अच्छे से काम करता है, आप जजमेंट पावर अपने लिए डेवलप करने लगते हैं। दैट इज़ योर एसेट। ऑल राइट। सो आपकी जजमेंट पावर भी आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है। आप चीज़ों को देखकर समझ पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। अगर आप डिसीजन ले पाते हैं चीज़ों के ऊपर समझ कर कि किस डायरेक्शन में हमारी है, ये मे बी आपको विजन पर्पस की डायरेक्शन आपको उसको गाइड कर रही हो, तो ऐसी चीज़ें जब आप सोचने लगते हैं तब आप डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं। दैट इज़ योर एसेट। तो ये एक्टिविटीज़ आपके लिए एक एसेट है। जितनी भी स्किल्स आप अपने लिए डेवलप करते हैं, चाहे वो बाइकिंग होगी, चाहे वो राइडिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, या फिर आपका लर्निंग कैपेबिलिटी, और आपके अंदर जो करेज डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए एसेट्स हैं। ऑल राइट। तो मेक श्योर कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एसेट्स हों। हमने कोशिश की है हमारी प्रोसेस को एसेट्स के साथ बिल्ड करने की, वहाँ से आपकी लाइबिलिटीज़ को हटाने की। अब आपको यही टेस्ट करना है, क्या आपकी जो प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेसेस जो हमने कंबाइन करके होल डे की प्रोसेस बनाई है, क्या वो एज ए एसेट आपके लिए काम कर रही है, या फिर उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मेक श्योर कि आप जितनी भी चीज़ें उसके अंदर ऐड करें अपनी होल डे की प्रोसेस में, छोटी छोटी प्रोसेसेस जो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, वो हमेशा आपके एसेट्स हों। कैसे पता लगेगा कि क्या है एसेट? क्या वो विजन पर्पस की डायरेक्शन में है? क्या आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन वो कर रहा है? अगर हाँ, देन ऐड इट। अदरवाइज उन जो भी एक्टिविटीज आपकी लाइफ में एडिशन नहीं कर रही हैं, उनको आपको हटाना है। ऑल राइट। सो जस्ट इन्वेस्ट इन टू योर एसेट्स, नॉट इन टू लाइबिलिटीज। हमेशा जब भी कुछ काम करें सोचिए क्या ये एसेट है या लाइबिलिटी है। आपकी टाइम और एनर्जी की फॉर्म में क्या वो दे रहा है या आपको ले रहा है आपसे टाइम एनर्जी? आपकी हेल्थ की फॉर्म में, जॉयफुलनेस की फॉर्म में, पीस ऑफ माइंड की फॉर्म में, रिलेशनशिप्स की फॉर्म में। अगर वो एसेट्स हैं तो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होगा। अदरवाइज वो आपसे आपकी एनर्जीज आपसे लेकर जाएंगी, तो वो लाइबिलिटी हो जाएंगी। मेक श्योर कि आप एसेट्स में इन्वेस्ट करिए। नाउ अब आपको क्या करना है? आपके लिए आज के दिन में या रेगुलर जो आपकी पूरी प्रोसेस है, हमने कोशिश की है एक कंप्लीट प्रोसेस बनाने की। अब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, और उसको टेस्ट करते हुए कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। टेस्ट कैसे करना है? हमारी जो भी प्रोसेस है उसके अंदर आप देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप क्या करते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी काम करते हैं उनमें से 5 ऐसी एक्टिविटी जो आप करते हैं आपको निकालनी है, वो जो आपकी एसेट्स हैं। कैसे? कि या तो वो आपकी लाइफ में आपके गोल और पर्पस के विजन में डायरेक्शन में लेकर जाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, वेल्थ और हेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ उससे सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एनी इन दोज ऑल टर्म्स, किसी भी टर्म्स में क्या वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रही है? तो देखिए, इस पर गौर करिए कि आपकी लाइफ में अभी पूरे दिन में आप ऐसी कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि आपकी एसेट्स हैं। तो उनमें से 5 सबसे टॉप एक्टिविटीज, सबसे ज़्यादा पावरफुल एसेट्स जो आपके हैं, आपको उनको नोट डाउन करना है। सोचना है कि यही आपके एसेट्स क्यों हैं, क्योंकि जो भी आपके 5 सबसे ज़्यादा एसेट्स होंगे, सबसे ज़्यादा पावरफुल एसेट्स होंगे, उनको आपको हर रोज़ अपनी लाइफ के अंदर, अपने डेली शेड्यूल के अंदर मेंटेन करना है। जैसे आपका एक एसेट हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आप सुबह विक्ट्री आवर में अपने लिए एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग पर जाते हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। ये आपके लिए बहुत पावरफुल एसेट है, इसको आप कभी छोड़ नहीं सकते। तो जैसे एक एसेट ये हो सकता है। या फिर आपकी जर्नल राइटिंग, जो आपके आपने जो काम किया है, कैसे आप जी रहे हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। या छोटी मोटी एक्टिविटीज, जैसे आप खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीते, 2-3 घंटे का गैप रखते हैं, या खाने के 2-3 घंटे का गैप रखते हैं सोने में। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, तो आपको निकालना है ऐसी 5 एक्टिविटीज या 5 ऐसे काम जो आप करते हैं जो आपके लिए सबसे बड़े एसेट्स हैं। उनको निकालिए, उनको सोचिए कि आप इनके बड़े एसेट्स क्यों हैं, और
उनको आपको मेंटेन करना है। अगेन सेम कि आपको 5 लाइबिलिटीज़ निकालनी है अपने पूरे दिन से। ऐसी 5 लाइबिलिटीज़ जो आपको या तो डिस्ट्रैक्ट करती है, आपकी एनर्जी, आपके टाइम को आपसे लेकर जाती है और आपको स्लो डाउन करती है। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सी चीज़ें आप कर रहे हैं पूरे दिन में जो आपके लिए लाइबिलिटीज़ हैं, उनको फाइंड आउट करिए और उनको एलिमिनेट करिए। आप उनको एलिमिनेट करिए, अदरवाइज कम से कम उनको मिनिमाइज जरूर करिए। आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज जो आप फाइंड आउट करेंगे उनके अंदर आपको या तो एलिमिनेट कर देना है कंप्लीटली या फिर उनको एटलीस्ट मिनिमाइज करिए। 5 एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा आपके लिए लाइबिलिटी बनी हुई है, सबसे ज़्यादा आपकी टाइम और एनर्जी को लेती हैं, आपके आपके गोल से आपको दूर करती है, उनको आपको निकालना है और उनको आपको डिफाइन करते हुए हटाना है, मिनिमाइज करना है या फिर एलिमिनेट करना है। और राइट, ये छोटी सी चीज़ हमने समझी है एसेट और लाइबिलिटी। मेक श्योर कि आपकी हर चीज़ अब आप एसेट और लाइबिलिटी की डायरेक्शन से समझें, उसको इस लेंस से देखें, क्या वो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही है या नहीं। इस तरह से आप अपनी लाइफ में से 50 to 60% ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती, आप उनको हटा पाएंगे। हमने इसेंशियलिज्म की बात की थी, दैट इज ऑल्सो जस्ट ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। उसी डायरेक्शन में हमने और भी बहुत सारी चीज़ों को समझा था, आपके सिंगल टास्किंग जैसे। वैसे तो आपके एसेट्स क्या हैं, क्या आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपको डिफाइन होना चाहिए। आप उनके बारे में सोचिए। हमने हमारी पूरी प्रोसेस जो भी डिज़ाइन की है उसके अंदर हमने कोशिश की है कि सारे एसेट्स एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर आ जाएं। मॉर्निंग से नाइट तक आप कैसे पढ़ते हैं, आपके रूटीन, उसके अंदर बस आपके एसेट्स हों। दैट्स वाई आपकी पूरी प्रोसेस एक कंपाउंड एसेट है, एक बहुत बड़ी पिक्चर है आपके एसेट्स की, एक वर्किंग सिस्टम है आपके एसेट्स का। सो आप अपनी इस प्रोसेस को टेस्ट करिए थ्रू एसेट्स एंड लाइबिलिटी कि ये क्या ऐसे काम कर रही है, प्लस अपनी प्रोसेस जो भी ऐड करें या जो भी फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर देखिए क्या वो एसेट्स हैं या फिर लाइबिलिटी। मेक श्योर कि आप एसेट्स में इन्वेस्ट करिए। ऑल राइट, सो आज के सेशन में हमने समझा है हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी को। होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, इसको आप रिफ्लेक्ट करते रहिएगा। मेक श्योर कि अपनी प्रोसेस को जो भी हमने डिज़ाइन की है उसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए, उसको ब्रेक मत करिए, कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए, इट विल वर्क आउट। हमने बात की थी हैबिट में 63 डेज लगते हैं, 21 21 21। आप बस उतने टाइम तक इसको कंप्लीटली फॉलो करिए। ऑल राइट, सो अब हम इस वीक में सिर्फ अपनी टेस्ट कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं अपनी प्रोसेस को, और कुछ चैलेंजेस अपने लिए क्रिएट करेंगे ताकि हम इनको और अपनी स्टडीज़ को बेटर कर सकें। ऑल राइट, तो बस इसको बनाकर रखिए। मैं आपको एक और टेस्टिंग प्रोटोकॉल के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। हम उसके साथ एक वैल्यू एडिशन करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। ऑल राइट, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।